ओम शांति। आज हम ये जानेंगे कि योग जो हम कहते हैं कि 7 डे का कोर्स करना है, हमने ज्ञान में योग में चलना है और हम 7 दिन का कोर्स करते हैं। हम योग भी सीखते हैं, लेकिन कुछ दिन उस अभ्यास को रखते हैं जारी, लेकिन पजल रहते हैं थोड़ा सा। तो आज हम ये चिंतन करेंगे कि हमने इस ज्ञान में चलते हुए, योग में चलते हुए पजल नहीं होना है। सबसे पहले जो कि हमें 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, उसमें हमें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसके बारे में बताया जाता है और हमें ये समझाया जाता है कि जैसे परमात्मा का स्वरूप है, वैसे ही हम आत्माओं का भी स्वरूप है और आत्मा अपना पाठ करते 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 अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हो गई है, दूर हो गई है, क्योंकि कर्म करते करते पाप कर्म की वजह से उस पे परत चढ़ गई है। और हमें जब योग सिखाया जाता है कि बाबा को याद करना है उसके स्वरूप से, ना कि कृष्ण के स्वरूप से, ना कि शंकर के स्वरूप से, ना ही हनुमान के स्वरूप से, ना ही लक्ष्मी के स्वरूप से, ना ही राम के स्वरूप से। हमें बाबा को याद करना है उसके बिंदी स्वरूप से, उसके प्रकाश स्वरूप से। और जब हम उसे याद करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत हल्कापन महसूस हो गया है, बहुत कम बात करते हैं। ऐसा ऐसे संस्कार बनते जाते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जब हम उस परमात्मा को सिर्फ याद ही करते थे भक्ति मार्ग में, तो हमें शक्ति मिलती थी, लेकिन हम उस शक्ति को कार्य कम और बोलने में ज़्यादा और व्यर्थ में यूज़ करते थे। लेकिन योग के साथ ज्ञान जब हमें मिला, तो हम उस शक्ति से हम कांटेक्ट में आए तो हमें ये भी ज्ञात हुआ कि इस शक्ति से हमने जुड़ करके हमने अच्छे कार्य में लगाना है, अपने अच्छी सोच पे लगाना है, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए है, चाहे विश्व के लिए है। ये कह लीजिए कि हमारी सोच जो है सबके लिए बहुत अच्छी बनती जाती है। जो सोच है हमारे अपने लिए भी बहुत अच्छी बनती जाती है, जिसके लिए हम पूजा पाठ करके या उसको यूज़ करते थे। फालतू की सोच में बहते जाना, व्यर्थ में बहते जाना, पास्ट केस में बहते जाना। तो हमें राजयोग से, हमें योग से ये पता चला, हमें ज्ञान से ये पता चला कि हमने उन शक्तियों का उपयोग, उस एनर्जी का उपयोग अच्छे चीज़ के लिए करना है। लेकिन अब बात आती है अभ्यास की और धारणा की। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि बेटा सुबह अमृत वेला उठना है, शाम को नुमा शाम करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, 1-1 घंटे में अपने आप को आत्मा देखना है, बाबा को मन ही मन याद करना है, हर कार्य करते बाबा को याद रखना है और बहुत कुछ फरिश्ता स्वरूप अपना देखना है, सकाश देना है, अपने स्वमान में टिके रहना है, भोजन का ध्यान रखना है, सात्विकता का ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है। हमें ऐसे बहुत सारी धारणाएं बोली जाती हैं कि हमने ये सब करना है। कुछ बच्चे तो एक ही झटके से ये सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ये छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो छोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने बहुत सारे जो हैं अपने परिवार वाले भी उनसे विमुख हो जाते हैं। और हम यही कहते हैं कि हमें भगवान मिला है, तो ये लोग नहीं समझते हैं, तो हम अपने ही उस पे चलते रहें। इनको नहीं पता है सब कुछ, ये ज्ञान नहीं जानते, अज्ञानी हैं और इनको कुछ नहीं पता कि हमें तो भगवान मिल गया है, तो हम उसी लय में चलते रहते हैं। कुछ समय तक वो लय ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद फिर हम गिर जाते हैं। हमें
उथल पुथल महसूस होती है, हलचल महसूस होती है। ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। मेरे अनुभव के अनुसार ये सही तरीका नहीं है ज्ञान को धारण करने का, क्योंकि ये आंतरिक यात्रा है, ये आंतरिक सफाई है। अगर कोई एक ही झटके से ये सब कुछ कर लेता है और उसके सारे परिवार वाले उसके सहयोगी बनते हैं तो ये वेल एंड गुड है, उसके बहुत अच्छा भाग्य है उसका, और वो बड़े प्यार से चलता है, अपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर के आगे बढ़ता रहता है। ये ठीक है। लेकिन जो आत्माएं ये कर नहीं पाती हैं और वो मन ही मन बाबा को याद तो करती है, लेकिन मन ही मन अपने साथ ही अपने मेंबर्स को कोसती रहती हैं कि आज मैं ये नहीं कर पाई, आज मैं बाबा को ये भोग नहीं लगा पाई, आज मैं ये नहीं कर पाई, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ज्ञान योग में चलना। उनको पसंद नहीं है कि ध्यान में आप बैठो, आप लोगों के बीच ना बैठो, उनके किसी भी फंक्शन पे आप ना जाओ, ना खाओ, उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए इस निष्कर्ष पे, जहाँ तक मेरी सोच है या मैं अनुभव अपना कहना चाहती हूँ कि हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हमें जो है ऑब्स्टेकल्स के रूप में आएंगी और हमें योग नहीं लगेगा। बाबा की बातें कम और दूसरों की वाइब्रेशन ज़्यादा कैच होगी, हम स्थिर नहीं रह पाएंगे और ये डिससर्विस भी होती है। हमने बड़ी युक्ति के साथ चलना है, परिवार में बड़ी युक्ति के साथ चलना है। जो तो गृहस्थ में सभी योगी हैं, ज्ञान योग में चलते हैं, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जो नए आते हैं और उनके परिवार वाले ये चीज़ें स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनसे गुप्त तरीके से, सूक्ष्म तरीके से कार्य करना है। अपने अंदर मन में बाबा को याद रखना है, अपने योग को मन ही मन करना है। योग को दिखाने वाली चीज़ तो है नहीं है कि हम योग कर रहे हैं, कार्य करते भी हम योग कर सकते हैं। जब सुबह और शाम को याद करने के लिए बैठना पड़ता है तो उस वक्त बैठ करके हम प्रभु को याद कर सकते हैं। ये तो शो ऑफ करने वाली चीज़ ही नहीं है कि हम उसकी तस्वीर को रख करके उसे स्पेशल याद करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी हम बुद्धि से हम बाबा को देखेंगे उतनी हमारी बुद्धि दिव्य होती जाएगी, बाबा की टचिंग ज़्यादा मिलती जाएगी, रास्ते साफ होते जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो संबंधी हैं, जो सहयोगी हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो पहले तो हमें ठीक लगते थे, लेकिन अब जब वो हमारे ऑब्स्टेकल डालते हैं तो वो वही आत्माएं हमें एनिमी लगने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये डिससर्विस होती है। बड़ी युक्ति के साथ चलना होता है और मन ही मन ये सारी धारणाएं करते हुए स्थूल में आपने वैसा ही रहना है जैसे कि आप पहले थे। आपने जो भी भोजन आप बनाते हो या कोई और तैयार करता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ आप भोजन बनाना चाहो तो वो आपको बनाने नहीं देंगे, ये जानते हुए कि आप योगी आत्मा हैं। वो आपको नहीं बनाने देंगे, वो खुद इंटरफेयर करेंगे, नहीं, भोजन हम तैयार करेंगे और आपको खाना पड़ेगा। कभी ऐसी स्थिति भी आती है, लेकिन उसमें भी सहर्ष बाबा को याद करते हुए, जिसने भी ये भोजन बनाया है परमात्मा की संतान, पवित्र आत्मा है, पुण्य आत्मा है, उसकी वाइब्रेशन को बढ़ा देना है। हमने वैसे अपने आप को तैयार नहीं करना है कि ये छीछी है, नहीं, ये कहने का अधिकार हमें नहीं है। सभी बाबा की बनाई हुई रचनाएं सभी पवित्र हैं और हमने सभी को रिगार्ड देना है।
वो जैसा भी करे, जो भी करे, एक्सेप्टेंस पावर अपने आप में लानी है। बाकी का अगले रिकॉर्ड में बात करेंगे। ओम शांति।